कोठारी बंधु के पास आप गए बचाने के लिए, पहले किस भाई को गोली मारी थी? बड़े भाई, छोटे भाई को? पहले छोटे भाई को गोली लगी तो बड़ा दौड़ा। जब दौड़ा वो, तो उसको भी अभी गोली मारने वाले ही थे कि मैं पहुंच गया, लेकिन तब तक गोली लग गई और वो भी वहीं ढेर हो गया। दोनों भाई एक एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े थे। वो भैया वो सीन कहने में बहुत तकलीफ होती है और मैं बचा नहीं पाया। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि जो लोग 3 दिन मेरे साथ रहे, मेरे साथ जिन्होंने वेदांती देवराम दास वेदांती के मंदिर में खिचड़ी और पूड़ियां खाई थी, मेरी आंखों के सामने उनका खून बह रहा था और तड़ 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 मेरे सिर में गोली लगी, जबड़े में लगी, टूट गया, लटक गया था जबड़ा। ये दांत बहुत दिन तक बाहर से दिखता था, फिर सीने में लगी गोली उस पार हो गई, हाथ में लगी, अटक गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आपके सिर में गोली लगी, जबड़े में लगी, सीने में लगी, हाथ में लगी, तो आप भी तो मृतप्राय हो गए होंगे। बिल्कुल मेरा चेतना शून्य हो गया। तभी मुझे लगा कि अब मार देंगे, तभी भाई रविशंकर पांडे जी दौड़ कर आए। बहुत शक्तिशाली शरीर के व्यक्ति थे। पांडे जी यही बैठे हैं, रविशंकर पांडे जी बगल में बैठे हैं। पांडे जी आप भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप कैसे इनको ले गए फिर? जी, जब इनको गोली लगी तो ये तो मैं इनसे कम से कम 10 कदम पीछे था और जब मुझे लगा कि नहीं कि हाँ इनके ऊपर भी गोली लगी, हमको कुछ एहसास हुआ कि इनको भी गोली लगी, ये कुछ चिल्लाए पहले, तो मैं दौड़ा और कई लोगों के पीछे चूंकि होने की वजह से वहां तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया मैं, और भगदड़ मची हुई थी। एक तो उन्होंने आंसू गैस के गोली छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। तो किसी तरह से मैं इनके पास पहुंचा तो हमको लगा कि कोई चाहे सीआरपीएफ का हो, चाहे लोकल पुलिस का हो, कोई सिपाही था जिसने राइफल की बट हमारी तरफ तान करके सर पे उसने हमला करने की कोशिश किया था। तो हमको कुछ लगा, फिर मैं झुका तो मेरे बाएं कंधे पर उसका बट पड़ा। तो मुझे तो लगा कि वो बायां कंधा तो वैसे उस समय तो दर्द बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था दर्द का, लेकिन काम करना बंद कर दिया क्योंकि इतनी चोट इतनी भयावह थी कि बिल्कुल दर्द का एहसास ही गायब हो गया। मैंने देखा इनको, ये वहीं पड़े हुए थे लटपट, इनको मैंने दाहिने हाथ से ऐसे उठाया। बहुत दुबले पतले थे ये, उसमें बहुत ज्यादा शरीर भी इनका हल्का था। तो मैंने इनको उठाया दाहिने हाथ से और उठाने के बाद मैं दौड़ा आगे चल करके। तो वहां दौड़ा तो वहां एक गली है, उसी गली में तो सब हो रहा था, तो आगे जाकर के 2 गलियां मिलती हैं। तो जो शहीद गली है, शहीद गली वही है? जी हाँ जी, वो पहले वो लाल कोठी हुआ करती थी, लेकिन उसी घटना के पश्चात उसका नाम शहीद गली हो गया। तो जब मैं दौड़ा इनको लेकर के तो वहां पे सारे दरवाजे बंद, चूंकि वहां आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, गोलियां चली गई थी और चित्कार मचा था, चीख पुकार मची थी। तो सब लोग घर के अंदर दरवाजे बंद करके, कोई झांकना भी नहीं चाहता था कि क्या हो रहा। डर सबको था, सबके परिवार बच्चे थे। लेकिन एक बुजुर्ग महिला थी, तो उसने जो है किसी भी तरह से शायद देखा हमको आते हुए, तो एक लगभग 3 फीट 3.5 फीट का दरवाजा था, उसको आप खिड़की मान लीजिए या दरवाजा मान लीजिए, उसने खोला और खोलने के बाद मैं तो वहीं गिर गया। गिरने के बाद इनको लिए दे गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने इनको घसीटा। घर के अंदर से होते हुए वो महिलाएं, 3 महिलाएं थी, तीनों उस समय बुजुर्ग थी, उस समय अधेड़ थी। तो ये तीनों महिलाओं और मैं मिलकर के इनको घसीटने के बाद सड़क, वो गली जो है उनका घर का एक दरवाजा सड़क के परली तरफ जाता था, जिधर मेन रोड था। मैंने इनको खींचा और खींचने के बाद उस तरफ से आकर के उधर और भी लोग मिले, लाद करके इनको स्थानीय अस्पताल ले गया था मैं, श्री राम अस्पताल। तो श्री राम अस्पताल ले गया था, तो वहां डॉक्टर ने कह दिया कि जरा मुश्किल है, आप इनको यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया, जिला लेके जाइए। तो हम लोग 2 लोग और आ गए, फिर 3 लोग हम लोग इनको लादे और लाद करके जो है, रिक्शा चलता था उस समय, कोई भी अपना साधन देने के लिए तैयार नहीं था, न किसी भी तरह की कोई रिक्शा चलता था। रिक्शा पे इनको लादे हम लोग और लाद करके ले गए जिला अस्पताल। तो खैर वहां इनका जो प्राथमिक उपचार था हुआ, उसके बाद इनको लखनऊ रेफर कर दिया गया था और वो एम्बुलेंस से इनको लखनऊ भेजा गया। फिर हम लोग वापस आए, ग्राउंड जीरो पर गए। तो जब वहां हमने देखा आकर के, तो जहां पे गोली चली थी, जहां, तो वो जो है ये अभी तक वो लोग पड़े थे, 1.5 घंटे का समय हो गया था।
कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गया था हमको इनको ले जाना वहां श्री राम अस्पताल, फिर जिला अस्पताल जो कि 7 किलोमीटर है वहां से, फिर आना वहां से। और मैं अपना दर्द में भूल चुका था। जब मैं वापस आया तो देखा कोठारी बंधु वहीं मरे थे, महेंद्र नाथ अरोड़ा वहीं पड़े हुए थे, और रमेश पांडे वहीं पड़े हुए थे, और राजेंद्र धरकार बहुत ही अच्छा लड़का था, 16-17 साल का लड़का था वो वहीं पर पड़ा हुआ। वो तो कुएं में गिर गया था, बगल में कुआं था, उस कुएं में जाकर के वो मर गया था बेचारा। और भी ऐसे अपरिचित लोग, बाहर के लोग ऐसे कम से कम 350 लाते वहां, एक के ऊपर एक। आज भी उस गली में गोलियों के निशान मिल जाएंगे आपको, जहां पे गोलियां चलाई गई थी दीवारों पे गोलियों के निशान मिल जाएंगे। उस समय वो शहीद गली का जो सड़क था वो खून से पूरी तरह से लथपथ हो गई थी, और दीवारों पे खून के निशान थे। और आज भी हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती है उस गली से गुजरने की, कि जैसे ही हम लोग उस गली के अंदर से गुजरते हैं वो पुरानी बात 90 की बात दिमाग में आ जाती है, और मन जो है बिल्कुल एकदम से चित्कार उठता है, बड़ा भावुक हो जाते हैं हम लोग। कोशिश यही होती है कि हम लोग उधर से न जाकर के बगल वाली गली से होकर के हम लोग निकलते हैं। आज भी हिम्मत नहीं पड़ती है। ये जालियांवाला बाग की तरह की था कि लोग कुएं में कूद रहे थे, और कुएं में कूद रहे थे। इस आजाद भारत की सरकार ने गोलियां चलवाई थी, मुलायम सिंह की सरकार ने अपने हिंदुओं को मारा, 300 350 हिंदू जो कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने तो 40-40 का आंकड़ा देके खत्म किया। उस मुलायम सिंह सरकार को इस हिंदूवादी सरकार ने पद्म विभूषण दिया।